हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होंगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम धीरे धीरे पास आ रहा है। और जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है, आपकी जो पढ़ाई है, आपकी स्टडी है, वो और ज्यादा थोड़े बढ़ते जाना चाहिए। मतलब बोर्ड एग्जाम करीब आए, आपकी पढ़ाई की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा बढ़ते जाए। ठीक है, तो इस क्रम में जो आपको, जो भी साइंस स्ट्रीम से बच्चे हैं या आर्ट्स स्ट्रीम से हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, जो भी बच्चे हैं, उनके लिए एक विषय जो है बहुत प्यारा सा है, बहुत साधारण सा है, हिंदी। जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, और ये विषय ना आपको सिर्फ अच्छे अंक लाने में हेल्प करेगा, बल्कि साथ साथ ये जो आपका ओवरऑल परसेंटेज है उसको भी हाई करेगा। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा चैप्टर्स को बार बार रीडिंग करते रहता है। बस आप रीडिंग करते रहेंगे ना, उतना से ही क्या हो जाएगा, आप बहुत शानदार तरीके से क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं सारे लोगों से कह रहा हूं कि आप क्या करेंगे कि हिंदी में बस एक काम फिलहाल नवंबर दिसंबर तक एक काम करो हिंदी में, और वो ये है कि आप जो भी चैप्टर्स है उन चैप्टर्स को क्या करते रहो, रीडिंग करते रहो, रीडिंग करते रहो। इतना काफी है। और रीडिंग करेंगे तो उससे आपको चैप्टर की समझ बेहतर हो जाएगी। क्योंकि देखो, हिंदी में एक बात क्या है कि हिंदी में कलम भी आपकी है और शब्द भी आपका है, और जो आप लिखेंगे वो खुद से लिखेंगे। ये इसमें एक बेनिफिट हो जाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग 12th हिंदी का पाठ 3, जो काव्य खंड का पाठ 3 है, जिसके नाम है तुलसीदास के पद की व्याख्या। तुलसीदास के जो पद है उसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सूरदास के पद की व्याख्या की थी, और उससे पहले हम लोगों ने देखा था कड़बक, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। बाकी ये दोनों काव्य खंड के वीडियो का लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए, तुलसीदास के जो पद है इसको बड़े ही आसान भाषा में हम लोग आज समझेंगे। लेकिन सबसे पहले तुलसीदास का जन्म परिचय देख लेते हैं, तुलसीदास का जीवन काल कैसा रहा, इस बात को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, संत तुलसीदास जो है, संत तुलसीदास का जो जन्म है वो आप देखेंगे, संत तुलसीदास का मूल नाम, माने घर का नाम था राम बोला। ठीक है, और शायद इसीलिए इनको राम की भक्ति जो है वो इतनी ज्यादा प्रिय हो गई थी। इनका नाम था राम बोला। जन्म लगभग 1543 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ, 1543 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ। निधन हुआ 1623 ईस्वी के आसपास, 1623 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। जन्म स्थान की बात करें तो राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। यदि आप एक चीजों को जरा गौर से देखिएगा, तो अभी हम लोगों ने काव्यखंड के 3 लेखकों के बारे में पढ़ा, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और ये तुलसीदास। तीनों में समानता क्या थी, तो तीनों जो लेखक थे वो उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके के थे। क्योंकि मध्यकालीन भारत में उत्तर प्रदेश में काशी जो एक स्थान था ना, वो बड़ा ही जबरदस्त विद्वता का केंद्र था, और वहां पे हिंदी साहित्य बचा हुआ था, और वहां से हिंदी साहित्य निकल के मतलब पूरे भारत तक फैली। माता का नाम था हुलसी एवं पिता का नाम था आत्माराम दुबे। ठीक है, पत्नी का नाम था रत्नावली। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही पत्नी से वैराग्य हो गया और उनसे बिछोह हो गया, ये दोनों पत्नी से अलग अलग हो गए। एक तुलसीदास के बारे में बड़ा ही फेमस कहानी हमारे समाज में प्रचलित है, चलती है। तुलसीदास अपनी पत्नी से बड़ा ही प्रेम करते थे, अनंत प्रेम करते थे, खूब प्रेम करते थे। एक बार तुलसीदास की पत्नी जो है रत्नावली, वो कुछ समय के लिए अपने मायके चली जाती है, अपने मां के घर। तुलसीदास को यह बिछोह बर्दाश्त नहीं होता है, और वो जाड़े के दिन में नदी को पार करके अपने पत्नी के घर पहुंच जाते हैं, और जैसे तैसे घर में जो नाला का रास्ता होता है उससे अंदर पहुंचते हैं, गंदे पानी में ठिठुरते हुए। इनको देख के इनकी पत्नी बड़ी दुखित होती है और कहती है कि तुम जितना मेरे से प्रेम करते हो, जिस राम का तुम भजन करते रहते हो, जिनकी कथा लोगों को सुनाते रहते हो, उनसे इतना प्रेम करोगे तो शायद तुमको मुक्ति मिल जाएगा, शायद तुमको मोक्ष मिल जाएगा।
और ये बात जो है वो तुलसीदास को बड़ी जबरदस्त तरीके से क्या हो गई, चुभ गई, खटक गई, और तुलसीदास का अपनी पत्नी से क्या हो गया, बिछोह हो गया, और तुलसीदास उस समय से निकल पड़े। और तुलसीदास, राम बोला, संत तुलसीदास भारत के महानतम कवियों में से एक हो गए, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर रचना रामचरितमानस जैसी रचना हम लोगों के सामने दी है। ठीक है, तो ये तुलसीदास का कुछ बेसिक परिचय था। आगे कुछ देख लेते हैं और बातें। जैसे इनके दीक्षा गुरु का नाम था नरहरि दास, सुकर खेत के वासी थे। गुरु ने वहां पे विद्या आरंभ करवाया। शिक्षा गुरु शेष सनातन, जो काशी के विद्वान थे। शिक्षा में इन्होंने चारों वेदों की शिक्षा ली, षड दर्शन 6 दर्शनों शास्त्र की शिक्षा ली, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, काव्य आदि की शिक्षा इन्होंने काशी में 15 वर्ष तक प्राप्त किया। मैंने काशी में लंबे समय तक रहकर इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। अस्थाई निवास की बात करें तो काशी इनका स्थायी निवास है। और यदि इनके समय के मित्र और स्नेहियों की बात करें तो अब्दुल रहीम खाना खा इनके बहुत ही मित्र थे। महाराजा मान सिंह इनके मित्र थे। नाभादास, जिनकी कविता हमें आगे चल के पढ़नी है। दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती इनके मित्र थे। और राजा टोडरमल भी इनके मित्र और स्नेही और बंधुओं में जाने जाते थे। तो ये तुलसीदास का जीवन है, और इनके जीवन चरित्र के बारे में कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है बेटा कि यदि कृतियों की बात करें, इनके लेखों की बात करें, तो तुलसीदास की लेखों और कृतियों को तो हम लोग लिखते लिखते और याद करते करते थक जाएंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कृतियां यहां पे दिया गया है, जिसमें शामिल है राम लला, नहछु, वैराग संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये सारा इन्होंने लिखा है। इसके साथ साथ श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, इनके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहुक रचना को कवितावली का ही अंग माना जाता है। जो ये कवितावली है, इसी कवितावली का अंग माना जाता है हनुमान बाहुक। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि हनुमान बाहुक में कितने छंद है, तो 44 छंद है। इनकी जो सबसे फेमस रचना है वो क्या है, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस का रचना का जो समय है, रचना आरंभ की तिथि है, वो सन 1631 माने 1574 ईस्वी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, और भारतीय विक्रम संवत के अनुसार 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार का दिन था, जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था। उसी तिथि पर तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में रचना शुरू हुआ, और 1633 विक्रम संवत 1576 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगहन के शुक्ल पंचमी, जिस दिन राम और सीता की विवाह की तिथि है, कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में इन्होंने रामचरितमानस की रचना पूर्ण की। देखिए कितना, इसे आप क्या कहिएगा, इसे आप वो अवसर ही कहिएगा, इसे वो सुयोग्य और मंगल अवसर ही कहिएगा, जिस दिन राम का जन्म हमारे शास्त्रों के अनुसार माना जाता है। उसी दिन, श्री राम के जन्म के दिन ही भगवान तुलसी, संत तुलसी बैठे राम जी का चरित्र लिखने के लिए, और जिस दिन राम और सीता का शादी हुआ था, ठीक उसी तिथि को लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में इन्होंने चरित्र मतलब राम के चरित्र का मानस मन से इन्होंने उसमें गुणगान किया है, और रामचरितमानस हमको दिया है। देखिए, वाल्मीकि रामायण की महत्वपूर्णता अलग है, लेकिन राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने का काम जो तुलसीदास ने किया है, वो भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। जिससे तुलसीदास क्या कहते हैं, अवधी भाषा में रामचरितमानस का उन्होंने जो रचना किया है, और उससे हर कोई बड़े आनंद से पढ़ता है और राम के चरित्र को जानता है। तो ये था तुलसीदास के जीवन का परिचय। अब यहां पर तुलसीदास ने कुछ पदों को लिखा है, उसी को हमें पढ़ना है। और ये जो पद अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये उनकी विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। जो अभी हम लोग पद पढ़ने वाले हैं, उनकी पत्रिका है विनय पत्रिका,
उस विनय पत्रिका में एक खास खंड है जिसका नाम है सीता स्तुति खंड, उसी से लिया गया है। आइए सुनते हैं। कबहुक अम्ब अवसर पाई, करे तुलसीदास, कबहुक अम्ब अवसर पाई, मोर यो सूधि दाइबो कछु करुण कथा चलाई। करे कबहू माने हे मां, इस पंक्तियों में तुलसीदास सीता को मां कह के संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे मां, अम्ब माने अम्बा, पराम्बा, जगदम्बा, हे मां सीता, यदि कभी आपको अवसर मिले, यदि कभी आपको अपनी व्यस्तताओं में से समय मिले, मोरी ओ सुधि, तो मेरी भी सुधि, मेरा भी हालचाल, दाइबो, मेरा भी हालचाल थोड़ा सा देखिए, और कुछ करुण कथा चलाई, तो और जरा थोड़ा सा प्रभु से जब आप मिलिएगा तो थोड़ा मेरे बारे में भी 2-4 लाइन कहिएगा, मेरे करुणा और मेरे व्यथा की कथा भी प्रभु श्री राम को क्या कीजिएगा, सुनाइएगा और मेरे बारे में याद दिलाइएगा। देखिए, कहा जाता है ना कि जब यदि आपको किसी बड़े अफसर से मिलना है तो आप तभी आसानी से मिल सकते हैं जब उसके आसपास के छोटे सहायक से आपका ठीक से परिचय है। तो मैं तो सीता माँ को सहायक नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप माँ सीता को प्रसन्न कर लेते हैं तो शायद राम को प्रसन्न करना ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसीलिए तुलसीदास ने अपनी जो क्या कहते हैं, अपनी विनती है, वो डायरेक्ट भगवान को नहीं कहा है, उन्होंने अपनी विनती माँ सीता से कहा और सीता से कहते कि हे माँ, कभी उचित अवसर पाके आप प्रभु से कोई कारुणिक प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। कहते कि हे माँ, कभी भी आपको थोड़ा सा मौका मिले प्रभु से मेरे बारे में भी थोड़ा कहना, ताकि उनको मेरी थोड़ी सी याद आ जाए और उनको मेरे बारे में थोड़ा सा ध्यान आ जाए। आइए देखते हैं कि अगले पद में तुलसीदास क्या कहते हैं। कह रहे हैं, दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई। दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भरे उदर, नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी और एक दास कहाई। क्या कह रहे हैं, इस पंक्तियों में मां जानकी को मां जानकी सीता को मां कहकर संबोधित करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि हे मां, मैं कैसा हूं, दीन हूं, गरीब हूं, सब अंगहीन, मेरा कोई भी अंग काम नहीं करता है, मलेच्छ टाइप का हूं, हीन मलिन गंदा रहता हूं, अघी अघाई, और कैसा आदमी हो, समझ जाइए कि एकदम दीन दशा में रहते हैं और बहुत दुर्बल हूं, मलिन हूं, स्वच्छ भी नहीं रहता हूं, पूर्ण रूप से पापों में लिप्त रहता हूं, नाम लय भरे उदर। बोले कि देखिए, हम ऐसे व्यक्ति है कि अपना पेट भी भरते हैं तो प्रभु के नाम लेकर ही, नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी। हे मां, आप तो प्रभु की दासी है और मैं प्रभु का दास कहाई, और मैं तो प्रभु का दास हूं। इसीलिए कभी मां आपको मौका मिले तो थोड़ा प्रभु श्री राम से जाइए और मेरी करुण कथा सुनाइए और उनसे कहिए कि देखिए आपका भक्त कैसा है, ना उसके पास धन है, ना उसके पास विद्या है, ना उसके पास अंग है, ना उसके पास स्वच्छता है, वो गरीब है, लेकिन ये आपका भक्त रोटी भात भोजन से अपना पेट नहीं भरता है, बल्कि आपके नाम को रट के ही पेट भरता है। तो हे मां, कभी आपको मौका मिले तो प्रभु से आप मेरे बारे में उनको याद दिलाइए और प्रभु से मेरी करुण कथा सुनाइए। आगे देखिए, बजी है सो है कौन, बजी है सो है कौन, कही भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपाल के मेरी बिगड़ियो बन जाई। करे कि जब हे मां, जब आप प्रभु से मेरे बारे में कहेंगी, जब प्रभु से आप मेरे बारे में बताएंगी, तो प्रभु पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही हैं, आप किसके बारे में कह रही हैं। आप प्रभु को मेरा नाम और मेरी दशा बता देना, क्योंकि अगर मेरी स्थिति प्रभु को पता चल गई तो मेरे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। करे हैं कि सुनत राम कृपालु के मेरी,
जब राम कृपाल मेरी दशा को सुन लेंगे तो मेरी बिगड़ी बन जाए, तो मेरा जितना भी बिगड़ा हुआ है, मेरा जितना भी कष्ट है, उस कष्ट से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, उस कष्ट से मुझे उद्धार मिल जाएगा, उस कष्ट से मैं निवृत्त हो जाऊंगा। अब देखिए, आप यहां से एक बात को समझिए, आपको क्या लग रहा है, अरे भाई तुलसीदास तो कैसे संत है, भगवान राम से क्या मांगे जा रहे हैं, मैं गरीब हूं तो मेरी गरीबता दूर हो जाए, मेरी निर्धनता दूर हो जाए, मेरी दुर्बलता दूर हो जाए। नहीं नहीं नहीं, वो भगवान से ये सारी चीज नहीं मांग रहे हैं। वो तो भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं निर्धन हूं, गरीब हूं, निर्बल हूं, मेरे पास कोई सहारा नहीं है, बस आप ही सहारा है। तो आप मेरे पे कृपा कीजिए कि आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो जाए अनंत रूप से। जैसे क्या होता है कि देखिए, आप एसपी के ऑफिस में गए तो जो उसका गार्ड है या जो उसका चपरासी हो जाएगा, खट से घुस जाएगा। आप जाए हैं तो बहरी बैठा है, रुकिए भाई सर बिजी हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमको लाइसेंस मिल जाए एकदम भगवान के जाने का, मैं उनके खासम खास आदमी हूँ, जब मन तब भगवान से भेंट कर ले, जब मन तब उनकी कृपा छाया मिल जाए, जब मन तब उनका आशीर्वाद मिल जाए, ये कहना चाह रहे हैं। बल्कि इसके बदले में आप ऐसा मत सोचिएगा कि तुलसीदास यहाँ पर अपने पदों से और गरीबी की तरह अपना हालत सुना के भगवान राम से कुछ मांगने का कोशिश करें ना, ऐसा बात नहीं है। बात को ठीक से समझिए, कुछ भी लोग पढ़ा दे रहे हैं और आप पढ़ जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। देखिए ध्यान से, जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाई, तैर तुलसीदास भवतो नाथ गुण गण गाई। कह रहे हैं तुलसीदास की, हे माँ जग जननी जानकी, आप सबकी पालक है। जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाई, हे माँ जानकी, आप तो जन की मतलब पूरे दुनिया की सहाई, आपने पूरे दुनिया की सहायता की है, पालक है, रक्षक है, आप लोगों की सहायता करने वाली है। हे माता जानकी, आप संपूर्ण जगत की माता हो तथा संपूर्ण जगत वासियों का ध्यान रखती हो। अगर आप मेरी सहायता कर देंगी तो मैं तुलसीदास इस भव सागर से पार हो जाऊंगा और मेरा उद्धार हो जाएगा। करेंगे तैर तुलसीदास, तुलसीदास तैर के भव इस भव सागर को तब नाथ गुण गाई, नाथ का गुण गाते हुए पार हो जाएंगे। तो हे माँ, आप जगत की पालक है, जगत की रक्षक है, जगत की माता है, अपने संतानों पे कृपा करने वाली है। अतः हे माँ, आप मेरी क्या कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, ताकि प्रभु के भक्ति रूपी छाव में मैं आराम से अपने भव सागर को पार कर सकूं और मेरा उद्धार हो जाए। ऐसा तुलसीदास बड़े प्रेम से माँ की, जानकी की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपनी कथा सुनाने का काम कर रहे हैं। चलिए आइए थोड़ा सा, अब ये तो पद एक था जिसमें संत तुलसीदास ने माँ जानकी से प्रशंसा की। अब यहाँ पे पद दो में तुलसीदास क्या कर रहे हैं, आइए देखिए। अब यहाँ सीधा राम से संवाद कर रहे हैं। एक बार तो माँ से खबर भेजवा दिए और ये यहाँ पे सीधा राम से संवाद कर रहे हैं और सीधा राम से ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए। द्वार हो भोर ही को आज, रटत री रिहा आरी और न कौर ही ते काजू। ध्यान सुनिए, कह रहे हैं कि द्वार हो भोर ही को आज, रटत री रिहा अरी और न कौर ही ते काजू। महाकवि तुलसीदास कहते हैं कि मैं सुबह से ही आपके द्वार पे बैठ गया हूं, भोर से ही, आज सुबह से ही, हे प्रभु मैं आपके दरवाजे पे क्या हो गया, बैठ गया हूं। अब देखिएगा कि जो किसी को उधार देता है तो उसको मांगने के लिए वो एकदम सुबह सुबह पहुंच जाएगा कि भोरे भोरे घर पे पकड़ा जाएंगे। उसी तरह तुलसीदास कह के एकदम सुबह हुआ है और मैं आपके द्वार बैठ गया। रटत री रिहा, गिड़गिड़ा रहे हैं। कैसे आप किसी बच्चा को कुछ मांगेगा, उसे आप नहीं दीजिएगा ना तो वो एकदम क्या हो जाएगा, जिद पकड़ लेगा। उसको हम लोग अपने ठेठ भाषा में कहते हैं कि रिझिया गिल बा, रिझिया गिल बा। उसी तुलसीदास क्या कहते हैं, रटत री रिहा, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, मैं सुबह से आपके दरवाजे पर बैठ के भीख मांग रहा हूं, गिड़गिड़ा रहा हूं। हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का एक कवर, एक निवाला ही मांग रहा हूं, और ना मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, कौर, बस एक कवर चाहिए ही ते का। तो तुलसीदास के पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं और आपने देखा कि कैसे पद एक में तुलसीदास ने मां सीता से अपनी विनती की है कि उनका संदेशा प्रभु राम तक पहुंचाया जाए। और जब हम पद 2 की बात करते हैं
तो पद 2 में तुलसीदास ने ये 2 पदों में कहा है कि सुबह से ही हम आपके द्वार पे बैठे हैं प्रभु, गिड़गिड़ा रहे हैं, कृपया अपनी कृपा की छाया हमको दीजिए। और ये कली कराल जो है, इसमें धर्म और मोक्ष का कार्य करना बड़ा ही कठिन हो गया है। धर्म और मोक्ष का कार्य करना बड़ा ही कठिन हो गया है। इसीलिए आप क्या कीजिए, हमें कृपा कीजिए और अपने भक्ति का हमको एक निवाला दीजिए। अब आइए अगले पद में तुलसीदास क्या कर रहे हैं, इस चीज को देखते हैं। कह रहे हैं कि हरि हिय में सदै बुझयो जाई साधु समाजु। हरि हिय में सदै बुझयो जाई साधु समाजु, मोह से कहू कतहू को तीन कहयो कौशल राजू। ये जो प्रस्तुत पंक्तियां है, ये विनय पत्रिका से ली गई है और जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई शरण है, और उन्होंने कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया। मतलब जैसे आप मार्केट में घूम रहे हो, किसी से आपने पूछा कि मेरे को सब्जी चाहिए, कहाँ मिलेगा, तो वो बोलेगा चले उस दुकान पे चले जाओ, कपड़ा चाहिए उस दुकान पे चले जाओ। तो तुलसीदास ने कहा कि हरि हिय में, हिय माने हृदय में, मैंने भाव धारण करके सदैव बुझायो, मैंने बड़े समझ बूझ के जाई साधु समाजो, मैंने साधु समाज से पूछा कि मैं तो नीच हूं, पापी हूं, दीनहीन हूं और नीच मनुष्य हूं जिसकी ऊंची आकांक्षाएं हैं, क्या मेरे को कोई ऐसा है जो शरण दे सकता है। तो उन साधु समाज ने, संतों ने मुझे बताया कि तुम्हें एक ही जगह शरण मिल सकता है, कौशल राजू, अयोध्या के राजा भगवान श्री राम जो शरणागत वत्सल है, वही श्री राम आपको क्या दे सकते हैं, शरण दे सकते हैं। इसीलिए प्रभु मैं आपके द्वार पे आके और क्या कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि अपनी आशीर्वाद की कृपा छाया हमें देने की कृपा करे, जिससे मैं भी मोक्ष को पार हो जाऊं। तुलसीदास ने इन पदों में अपने बातों को रखा है और कह रहे हैं अगले पद में, दीनता दरिद्र दलय को कृपा बारीधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बनायत सिर ताजू। इस पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास अपने दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, आपके अतिरिक्त कौन मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। देखिए क्या कर रहे हैं कि दीनता दरिद्रता दलय को कृपा बारीधि बाजू, आपके अतिरिक्त मेरे दीनता और दरिद्रता को कौन दूर कर सकता है। और कहता है कि दानी दशरथ राय के, हे दशरथ के पुत्र श्री राम, तू बनाए थे सिर ताजू, यदि आप मेरी दीनता दरिद्रता और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे तो मैं आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है और मैं आपको अपने सिर का ताज बना के रखूंगा, मैं आपको अपने सिर का ताज बना के रखूंगा और मैं आपकी सदैव सेवा करूंगा, मैं आपकी सदैव पूजा करूंगा। इस तरह से तुलसीदास ने कहा। और अगले पद में देखते हैं, जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित पद का अंतिम पद है। करें कि जन्मों को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू, पेट भरी तलसी ही जेवाइए भगति साधु सुनाजू। तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, हे गरीबों का दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा हूं, मैं जन्म से ही भिखारी हूं और आप दीनों के नाथ हैं। आप गरीबों दुखियों पे क्या करते हैं, कृपा करते हैं। आप शरणागत वत्सल है, आप हमेशा कृपा सिंधु है। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है और इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो तुलसी है वो जन्म से ही भूखा है, भिखारी है और ये आपके द्वार पर बैठा है अपनी उदर पूर्ति के लिए। किस चीज से उदर पूर्ति? आपकी भक्ति की उदर पूर्ति, आपके आशीर्वाद रूपी उदर पूर्ति के लिए बैठा है और मुझे अपनी भक्ति रूपी, मतलब मुझे अपनी भक्ति रूपी रस पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करे। हे प्रभु,
आप मुझे अपने भक्ति रूपी रस को पिलाए, जिससे मेरा ज्ञान रूपी भूख जो है वो पूरी तरह क्या हो जाए, शांत हो जाए। देखिए ज्ञानी ज्ञानी जो है वो कभी कभी अहंकारी भी हो सकता है, लेकिन भक्त कभी अहंकारी नहीं होता है। तो ज्ञान रूपी भूख पे जब आपको लगाम लगाना है, ज्ञान रूपी भूख पे जब आपको ब्रेक लगाना है, तो उस पे भक्ति रूपी ब्रेक लगाना पड़ेगा। ज्ञान रूपी भूख तभी शांत हो सकती है जब उसमें भक्ति रूपी भोजन का निवाला किया जाए। तो तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं भूखा हूं, दीन हूं, दरिद्र हूं, और इस भूख को आप मुझे भक्ति रूपी रस पिलाकर शांत करे। हे कौशल नाथ, हे कौशल राज अयोध्या के प्रभु श्री राम, आप मुझ पर कृपा करें और जिससे मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। तो ये थे तुलसीदास के पद जिसमें उन्होंने क्या किया है, चर्चा किया। अब आइए इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चंस या वन लाइन जो क्वेश्चन है, वन लाइनर है, उस चीज को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, साम्यवादी, ठीक है ना। बरवे रामायण किसकी रचना है, तो कह रहे तुलसीदास की। कबहू को अम्ब अवसर पाई, यहां अम्ब तुलसीदास ने किसको कहा है, तो मां सीता को। पाठ्य पुस्तक में उसको बंद कर दो, वहां से बंद करो। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास के किस कृति से लिए गए हैं, विनय के पद से, या विनय पत्रिका आप कह सकते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तो तुलसीदास को भक्ति काल का कवि माना जाता है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स के रूप में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में भी आ सकते हैं। तो कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, तो पंचवटी। मानस, जिसे रामचरितमानस का नाम दिया गया है, का रचना का समय क्या है, तो संवत 1631 में तुलसीदास ने रामचरितमानस को रचना प्रारंभ किया। रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, अंतर्वेदी ब्रज भाषा। मतलब यहां से देखिए कि तुलसीदास ऐसे कवि थे जो अवधी भाषा में भी अपनी कृतियों को लिखे हैं और ब्रजभाषी में भी लिखे हैं। हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का अंग माना जाता है, तो हनुमान बाहुक तुलसीदास के कवितावली का ही अंग माना जाता है। चलिए, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, तो रामचरितमानस का जो प्रधान रस है वो भक्ति रस है। उसमें तुलसीदास ने भक्ति पे कविताएं लिखी हैं। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, रत्नावली। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास के द्वारा। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया, अवधी और ब्रज। ये मैंने तो अभी बताया ही आपको कि तुलसीदास ऐसे कवि हैं जो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में बड़े ठीक ठाक पकड़ रखते हैं। और पकड़ क्या, अब तो अवधी भाषा में उन्होंने इतनी बड़ी रचना मानस की है, तो इससे आप समझ सकते हैं। कबहू अम्ब अवसर पाई, यह अम्ब संबोधन किसके लिए है, इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करे। यहाँ अम्ब सीता माता के लिए आया है और इस संबोधन के द्वारा तुलसी राम का ध्यान अपनी ओर दिलाने की चेष्टा हेतु सीता माता से कहते हैं, हे माता, कभी अवसर हो तो कुछ करुणा की बात छेड़कर श्री रामचंद्र को मेरी भी याद दिला देना, इसी से मेरा काम बन जाएगा। एक पुत्र द्वारा जगत जननी माता से जगत कृपालु रामचंद्र जी का ध्यान आकृष्ट करने की बात कह रहे हैं कि हे माँ, आप जगत जननी है और आप जगत कृपालु श्री रामचंद्र जी से थोड़ा कहिए कि वो मेरे ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करे। और यहीं पर वो मां सीता को अम्ब कह के संबोधित कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो पहले पद में वो तो अपना जो रिक्वेस्ट था, अपना आग्रह था, वो डायरेक्ट राम से भी कर सकते थे, लेकिन तुलसी ने राम से आग्रह नहीं किया है, सीता से आग्रह किया है। इसके पीछे क्या कारण है, तो तुलसी सीधे राम से न कहकर अपनी बात सीता से इसलिए कहलवाना चाहते हैं कि सीता राम की प्रिया धर्म पत्नी है। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को अधिकतम प्रेम करता है, उसकी हर बात मानता है, और हर नारी अपने पति के लिए जननी होती है, मननी होती है। पति पत्नी की कही बात टाल नहीं पाते हैं।
उसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और उस पर अब अमल करते हैं, उसी तरह राम की सीता के साथ भी है। और अतः अपनी बात को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कवि सीता से कहते हैं। ये कवि का भाव है कि मतलब अपना बात जब हम कहेंगे माता से, और यदि माता मेरी बात ध्यान से सुन लेगी तो वो बात प्रभु तक अवश्य पहुंच जाएगा, और यदि वो बात प्रभु तक पहुंच गया तो समझिए कि मेरा कल्याण हो जाएगा और मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। ये तुलसीदास के एक और क्वेश्चन है, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है? तुलसीदास ऐसा क्यों मान रहे हैं कि जैसे ही भगवान राम उनकी सुन लेंगे, उनकी जितनी भी बिगड़ी बात है वो क्या हो जाएगी, बन जाएगी। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? तो तुलसी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दीन, सर्व साधनों से हीन हूं, मन मलिन हूं, दुर्बल और पापी मनुष्य हूं, फिर भी आपका नाम लेकर अपना पेट भरता हूं। तुलसी को यह विश्वास है उनके राम कृपालु, दशा निधान है, वे हर बात को अच्छी तरह समझकर उसका समाधान करते हैं, और यही उनके भरोसे का कारण है। और तुलसी इसी भरोसे से राम को कहते हैं कि एक बार आप मेरी बात यदि सुन लेंगे तो मेरी बिगड़ी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। और हे प्रभु, इसीलिए मेरा बात सुनिए, मेरी प्रार्थना सुनिए, ताकि मेरी बिगड़ी बन जाए और मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। तो ये थे तुलसीदास के पूरे पद की संपूर्ण व्याख्या, तुलसीदास का परिचय, और साथ में इस पाठ के शॉर्ट क्वेश्चंस का भी पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। कैसा लगा है आपको वीडियो, नीचे कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी इस बार 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। हिंदी इंपॉर्टेंट है, और यदि आपने वीडियो अंतिम तक देखा है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा है। बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी 12th हिंदी का प्लेलिस्ट दे दूंगा, जिस भी चैप्टर की वीडियो चाहिए आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।